लेकिन दूसरे अकीदे के मुतल्लिक नफरत से बात मत करो, उसके खिलाफ नफरत मत फैलाओ और भाई बंदी से पेश आ जाओ दूसरे मजहब के लोगों के साथ। जब आप भाई बंदी से बात कर लोगे तो ये खुद एक रिकन्सिलेशन पैदा कर लेगा और जिससे हमें ये एहसास होगा कि इस दुनिया को चलाने वाले एक ही खुदा है, एक ही ईश्वर है, जिसके हम सारे जो हैं बच्चे। इसके लिए यही है कि अब हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि किसी को, मैं किसी हिंदू को कहूँगा आप मस्जिद में भी जाओ या मुसलमान को कहूँगा तुम मंदिर में भी जाओ, तो इस किस्म से तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएगी और कहेंगे लोग जी नया मज़हब दिया गया। इसलिए ज़रूरत इस बात की है जो जिसका अकीदा है वो अपने अकीदे को फॉलो करे, लेकिन दूसरे अकीदे के मुतल्लिक जो है नफ़रत की बातें ये बंद करे, बल्कि दूसरे अकीदे के मुतल्लिक जो वो बात करे तो एहतराम से उस अकीदे का नाम ले, बल्कि नफ़रत उसके मुतल्लिक न हो। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम आपस में बात कर रहे हैं और एक मिनट के लिए ये छोड़ करके कि मैं हिंदू के घर पैदा हो गया तो हिंदू बन गया, आप मुसलमान के घर पैदा हो गए आप मुसलमान बन गए। 99% लोग हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई इसलिए हैं कि वो जिस घर में पैदा हुए उनके माँ बाप ने उनको वैसा मज़हब दे दिया। जो मज़हब की आज़ादी होनी चाहिए, तो इस्लाम कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारा मज़हब, मेरे लिए मेरा मज़हब। आगे कहता है कि मज़हब के मामले में कोई कंपल्शन, जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो उसका मतलब ये निकलता है कि मज़हब को चुनने की एक पूरी आज़ादी हर इंसान को होनी चाहिए, और चुनने का मतलब होता है इन्फॉर्म्ड चॉइस, और वो इन्फॉर्म्ड चॉइस एक 5, 7, 10 दिन का बच्चा नहीं कर सकता। हम तो 10-12 साल के बच्चे को भी इस लायक नहीं मानते कि वो अपना ज़िंदगी का पार्टनर चुन सके और शादी कर सके, एक वोट डाल करके अपने गांव का रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। हम सोचते हैं कि वो 18-20 साल का हो जाए तब वो इस लायक होगा। तो मज़हब के मामले में इतनी जल्दी हम क्यों करते हैं कि उसको पैदा होने के साथ ही तीसरे दिन अपना ठप्पा लगा के उसकी पूरी एक इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं कि बेटा तू मुसलमान है, और मुसलमान में भी इस शिया है कि सुन्नी है कि अमुक है कि तमुक है, उसका पूरी लेबलिंग, पूरी एक एक चीज़ जिसमें रिचुअलिज्म, डोगमा, सुपरस्टिशन, मिरेकल मॉन्गरिंग, एक पूरा का पूरा पैकेज हम उस बच्चे के ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। हम सब के लिए कह रहे हैं, मेरे साथ ये हुआ। मैं साउथ इंडिया के आंध्रा तेलुगु स्पीकिंग परिवार के ब्राह्मण उसमें खानदान में पैदा हुआ, उच्च कोटि के ब्राह्मण, और उसमें मेरे नाना जी दीवान थे रियासत के, और उन्होंने मेरी परवरिश की, तो वो बहुत पूजा पाठ करते थे, उनके देखा देखी मैं भी करता था। तो दुनिया भर के सुपरस्टिशन, कास्ट सिस्टम को भी मानना, ये वो एक लंबी कहानी है। तो मैं उसको मानता था, ये मेरे पूरे मज़हब का हिस्सा था। मैं कभी कोई छोटा मोटा सवाल भी करना चाहूँ तो उसकी इजाज़त नहीं होती थी, ये मज़हब का मामला है, इसको मानो बस। तो इस तरह मैं बड़ा हुआ। 17 साल की उम्र में जब मैं कॉलेज में पढ़ने गया कलकत्ते, तब मुझे मौका मिला आर्य समाज के थ्रू वेद को, उपनिषद को पढ़ने का। तब मुझे पता चला कि जिस परमात्मा की मैं पूजा करता हूँ उसके लिए मुझे मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी मूर्ति या बुत के सामने कुछ करने की ज़रूरत नहीं, फूल चढ़ाना या नारियल फोड़ना, वो मेरे अंदर है। चूँकि कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में वो पहले से मौजूद है, तो मेरे शरीर के अंदर भी मौजूद है, और मेरा शरीर सबसे बड़ा गिफ्ट है। सबसे बड़ा पवित्रतम मंदिर ये है, ये मन ही मंदिर है, जिसके लिए बुल्ले शाह और सब लोगों ने कहा कि मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो, लेकिन इंसान का दिल न तोड़ो, क्योंकि ये खुदा का घर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें हर इंसान को ये एहसास कराना कि किसी बड़ी से बड़ी ईंट, चूने और सीमेंट की मस्जिद या मंदिर या गुरुद्वारा या चर्च, उससे बड़ा कीमती और पवित्र ये है तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर। इसके अंदर जाओ और वो सच्चाई को, ट्रुथ, लव, कंपैशन एंड जस्टिस, इनके वैल्यूज़ को कल्टीवेट करो। बच्चे को भी ये सिखाएं, बड़ों को भी ये सिखाएं। लेकिन यदि बड़ा हो करके 18-20 साल की उम्र में उस बच्चे को महसूस होता है कि नहीं, मुझे तो एक रिलीजन अलग से चाहिए जिसमें ये सब चीज़ें भी और हैं, मंदिर मस्जिद भी हैं,
पूजा पाठ भी है, अमुक तमुक विश्वास भी है, तो फिर उसको पूरी आज़ादी होनी चाहिए कि वो सोच समझ करके जिसको लेना चाहता उसको वो स्वीकार करे। और यदि वो ये कहता है कि नहीं मुझे तो इनके बगैर भी मैं एक अच्छा इंसान रह सकता हूँ, तो जैसे मैंने अपने लिए 18-20 साल की उम्र में फ़ैसला किया कि न तो मुझे हिंदू रहना है न मुझे ब्राह्मण रहना है, मैं एक महज अदद इंसान रह करके जी सकता हूँ। और मैं आज एक उसी तरह एक इंसान के नाते से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि क्या हम लोग केवल एक अल्लाह पर भरोसा, विश्वास, हाँ, उसका जो भी आप लोग बोलते हैं, हम ईश्वर की उपासना कहते हैं, और वो हम सब के दिल में बराबर है। आपके सबके वही ईश्वर, वही अल्लाह हम सब के दिलों के अंदर है। कोई आपके लिए ज़्यादा नहीं है और मेरे लिए कम नहीं है कोई किसी तरीके से। ना वहाँ पर दलित और ब्राह्मण का भेदभाव है, ना हिंदू मुसलमान का है, ना अमीर गरीब का है। ये जो भेदभाव हैं ये सब हमने पैदा किए इंसानों ने, और इन भेदभाव को मिटाना ही हमारी इबादत है। उसकी इस दुनिया को सुंदर बनाना, बेहतरीन बनाना, हर इंसान को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। ये अमीर और गरीब परमात्मा ईश्वर अल्लाह नहीं बनाता, हम बनाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं। और सबसे पहली चोट हमारी होनी चाहिए अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटना है। जैसे नमाज पढ़ते वक्त हम खड़े होते हैं तो एक साथ खड़े होते हैं, उसका मैसेज है कि वही ज़िंदगी होनी चाहिए, वही सोसाइटी, वही समाज होना चाहिए, बराबरी का। महमूद हो, अयाज हो, एक साथ हैं, कोई बंदा और कोई बंदा नवाज नहीं है। ये यदि हम सोसाइटी पे लागू नहीं कर रहे हैं और नमाज पढ़ करके अपना काम ख़त्म कर दे रहे हैं, तो हम अल्लाह के साथ सही अपना रिश्ता नहीं बैठा रहे, उसका बल्कि उसकी तौहीन कर रहे हैं। यदि हम समाज को स्वीकार कर रहे हैं जैसा बना हुआ, तो इसको बदलने के लिए अल्लाह ने हमें जो भी ताकत दी, आँख, नाक, कान, मुँह, सोच दी, इसको हमें पूरी ताकत से इकट्ठा करना चाहिए और सारी दुनिया के एक ईश्वर को मानने वाले, एक अल्लाह को मानने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह, इतने के ऊपर जो दुनिया एक बार इकट्ठी हो सकती है। बाकी चीज़ों को अपना अपना रखिए जिसको रखना है, लेकिन इस एक बात के ऊपर एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एक सत्य है, उसके कई नाम हो सकते हैं। अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो वाहेगुरु कहो, कुछ भी कहो, लेकिन यदि उस एक ईश्वर को हम अपना मानते हैं पूरा, मेरी ज़िंदगी के एक एक सांस उसकी बदौलत से, मेरा खून दौड़ रहा है या मेरी सोच, सब कुछ उसकी बदौलत है। लेकिन यदि हवा बाहर गंदी की जा रही है तो ये अल्लाह की तौहीन हो रही है, पोल्यूशन हो रहा है तो, और किसी ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डिग्निटी को कोई भी ट्रैम्पल कर रहा है, हेट स्पीच भी कर रहा है, तो अल्लाह की उस निज़ाम की तौहीन कर रहा है। मुझे खड़े होना पड़ेगा, ये नहीं होने देंगे हम, न मैं खुद करूँगा ना आपको करने दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तो हम एक नई दुनिया बना सकते हैं। वरना इन मजहबों ने हमें बांट रखा है। और ये मस्जिद के आज एक ईंट तोड़ दीजिए, मंदिर के एक कुछ मूर्ति को थोड़ा सा उंगली उसकी तोड़ दीजिए, और कितने आदमी चाहते हैं आप मरवा लीजिए। जो सबसे बड़ा मंदिर है, इसको तोड़ने में किसी को तकलीफ़ नहीं, सबसे बड़ी मस्जिद को तोड़ने में कोई तकलीफ़ नहीं, समझे ना। वो जो ईंट पत्थर चूने के हम अलग से बनाते हैं, अल्लाह का घर या भगवान का घर कह करके, उसको तोड़ने से दंगे फसाद सब कुछ किए जा सकते हैं। तो इंसान का इंसान से रिश्ता बराबरी का, और इंसान के शरीर को, बॉडी को, उसकी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और उसको इम्पोर्टेंस देना ही हमारी सबसे बड़ी इबादत होनी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोगों को कहीं ना कहीं लाएं, और ह्यूमन राइट्स के लिए खड़े होना, ह्यूमन डिग्निटी के लिए खड़े होना। ऑल ह्यूमन्स आर बॉर्न इक्वल एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वल, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, कलर, व्हाटएवर, जेंडर। औरतों का बराबरी का दर्जा होना चाहिए हर कीमत पर। तो इन चीज़ों को लेके यदि हम लोग चल सकेंगे तो हम एक पूरे दुनिया के स्तर पर हम एक अच्छा ला सकते हैं। ऐसा मैं तो इस काम के लिए आप लोग मुझे सुझाव दीजिए। अपनी सारी बाकी ज़िंदगी मेरी जितनी, मैं 77वें साल में प्रवेश करूंगा 21 सितंबर के बाद, 77। आज तक मैंने 48 साल लगाए सब मुद्दों पर काम करते करते करते। यूएन तक में मैंने काम किया, कंटेम्पररी फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी, उसका जो बोर्ड था उसका मैं चेयरपर्सन था 9 साल।
और देश में भी बंधुआ मजदूर, बाल मजदूर, जात पात की खिलाफ लड़ाई और ये सब अंधविश्वास। अमरनाथ के ऊपर जब बयान दिया तो मेरा सिर काट के लाने के लिए 10 लाख रुपए का इनाम था। और अहमदाबाद में मैं और अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल मीटिंग कर रहे थे, सचमुच मेरे ऊपर अटैक किया नरेंद्र मोदी के एक उनके सिपाही ने, सिपाही मतलब कार्यकर्ता ने। ये पगड़ी नहीं होती तो मैं उस दिन ख़त्म भी हो सकता था। अभी दोबारा यासिन भाई के साथ बैठ के गया हूँ तो फिर सिर कलम करने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस बात पे आए, सारी दुनिया के एक एक इंसान को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वो काला हो या गोरा हो, बेटा हो या बेटी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ब्राह्मण हो या दलित हो, अमीर हो या गरीब हो। अमीर गरीब की खाई को बांटना ही सबसे बड़ी हमारी इबादत का वो होना चाहिए, क्योंकि इसने सारी दुनिया के गरीब को और गरीब बना रखा। और चंद अमीर लोग सब चीज़ों की ठेकेदारी कर रहे हैं, मजहब के वो ठेकेदार, सियासत के वो ठेकेदार, और बिजनेस कॉमर्स इंडस्ट्री के वो ठेकेदार, और हम सब मोहताज हैं उनके सामने। वही अखबार चलाएंगे, वही टीवी चैनल चलाएंगे, वो सब कुछ वही करेंगे, और हम मजहब के लोग इस बात को कभी मुद्दा बनाते ही नहीं। आपकी ये जो सारी बातें हैं देख, मुझे तो नहीं लगता है किसी को इस पे एतराज़ होगा, देख, क्योंकि जब आपने बात की अल्लाह को मानने की, देख, और जब हम तमाम मज़ाहिब का मुताला करेंगे तो उसमें तो यही बेसिक कंसेप्ट है। जर्मनी का एक बहुत बड़ा फिलासफर था, उसने एक बात लिखी थी, if Islam means complete submission of a person before Almighty Lord, then we are all born in Islam and die in Islam. वेरी गुड। इसलिए ये जो यूनिवर्सल कंसेप्ट हैं खुदा को मानने की, ये हर तकरीबन मज़हब की यही एक है। बिल्कुल। अब ये हैं अकीदे हैं, अगर आप मज़हब में भी देखोगे, अभी इस्लाम है, इसमें भी आप मुख्तलिफ फ़िरके देखोगे। अगर हम ये कहेंगे फ़िरके बंद करो तो हम एक नई लड़ाई छेड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत से लोगों के मुफादात भी वाबस्ता है, इंटरेस्ट भी वाबस्ता। या कहेंगे सारे मज़हब जी बंद कर दो, एक ही नया बनाएंगे अकबर आज़म की तरह, तो हमें ही प्रोसिक्यूट कर लेंगे, मज़हब से भी बेदाखिल कर लेंगे। इसलिए इसमें बेहतरीन लाइन यही है कि हम अपने अकीदे को फॉलो करें इन लेटर एंड स्पिरिट, लेकिन दूसरे मज़हब के बारे में जब हम बात करें एहतराम से बात, हेट स्पीच नहीं होनी इस्तेमाल न करें। किसी मज़हब के बारे में हमें किसी ने ये हक नहीं दिया, हमें अपने अकीदे ने ये हक नहीं दिया कि हम किसी मज़हब के बारे में बुरा भला कहें, बल्कि हमारे कुरान में ये वाज़ेह लिखा है कि किसी के मुतल्लिक़ आप बुरी ज़बान इस्तेमाल न करें। दूसरा अल्लाह बच्चों का शऊर। इमाम गज़ाली एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर पैदा हुए।